स्वागत है आप सभी का माई पीसी स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज की वीडियो में हम फरवरी से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, हु चेयर्ड अ सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग ऑन जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका आंसर होगा यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, वेयर वॉज द सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग ऑन जम्मू कश्मीर हेल्ड। तो ये नई दिल्ली में हुई थी। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, विच फॉरेन डिग्नेटरी took होली डिप इन द महाकुंभ 2025। तो भूटान किंग जिग्मे केसर नागियाल वांगचू थे जो महाकुंभ में आए हुए थे और उन्होंने स्नान भी किया था। अगले प्रश्न में दिया गया है हमें, वो एक्सटेंडेड अ वार्म वेलकम टू द रशियन पार्लियामेंट्री डेलीगेशन। इसका आंसर होगा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, हु लेड द रशियन पार्लियामेंट्री डेलीगेशन। तो चेयरमैन ऑफ स्टेट ड्यूमा ऑफ द फेडरल असेंबली वचिस्वाले वोलोदिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमें दिया गया है, व्हाट इवेंट डिड द रशियन पार्लियामेंट्री डेलीगेशन विटनेस। तो इसका आंसर होगा द प्रोसीडिंग्स ऑफ द लोअर हाउस लोकसभा। अगला दिया गया हमें, व्हेन वाज द त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी बिल 2025 इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा। तो ये इंट्रोड्यूस हुई थी 3 फरवरी 2025 को। अगला हमें दिया गया है, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी बिल 2025। तो इसका आंसर होगा टू इस्टेब्लिश द इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद एज अ यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट विल व्हाट विल बी द नेम ऑफ द न्यू यूनिवर्सिटी टू बी इस्टेब्लिश्ड। तो इसका नाम होगा त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी, एन इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट विल द इंस्टीट्यूशन त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी फोकस ऑन। तो ऑफरिंग कोऑपरेटिव सेक्टर एजुकेशन रिसर्च एंड ग्लोबल एक्सीलेंस। अगला हमें दिया हुआ है, व्हाट इज़ द विजन ऑफ त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन। तो इसका विजन क्या है, इसका विजन है टू रियलाइज द विजन ऑफ सहकार टू समृद्धि। नेक्स्ट दिया गया है, हु इंट्रोड्यूस्ड द बिल इन द लोकसभा। तो इसको इंट्रोड्यूस किया था यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट कोऑपरेशन कृष्णन पाल गुर्जर जी ने। अगला हमें दिया गया है, वेयर वॉज द 2 डे नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन गुड गवर्नेंस ऑर्गेनाइज्ड। तो गुड गवर्नेंस ये हुई थी गांधीनगर गुजरात में, इसका आयोजन किया गया था। अगला हमें दिया गया है, हु वॉज हु हैज़ ऑर्गेनाइज्ड द 2 डे नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंस डीएपी DARPG मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक एंड ग्रीवेंस एंड पेंशंस। नेक्स्ट हमें दिया गया है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ कोलैबोरेटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस। तो इसका आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। अगला देखते हैं, अगला दिया गया है हमें, हुज बर्थ एनिवर्सरी इज सेलिब्रेटेड एज पराक्रम दिवस। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की एनिवर्सरी को हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला हमें दिया गया है, ऑन विच डेट पराक्रम दिवस इज सेलिब्रेटेड। तो यह मनाया गया था 23 जनवरी को। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वेयर वॉज सेलिब्रेशन ऑफ पराक्रम दिवस 2025 हेल्ड। तो यह हुआ था बाराबाती फोर्ट इन कटक उड़ीसा। नेक्स्ट हमें दिया गया है, विच एनिवर्सरी ऑफ नेताजी वॉज मार्क्ड इन 2025। तो यह उनकी 128वीं जयंती थी। अगला देखते हैं, अगला हमें दिया गया है, जय हिंद पद यात्रा वॉज ऑर्गेनाइज्ड एट विच प्लेस। तो यह श्री विजयपुरम पोर्ट ब्लेयर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में हुआ था। अगला देखते हैं, अगला हमें दिया गया है, दिस पद यात्रा वॉज पार्ट ऑफ विच इवेंट। तो यह पराक्रम दिवस सेलिब्रेशन का ही एक पार्ट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, वेयर वॉज द नेशनल वर्कशॉप ऑफ न्यूट्रल फार्मिंग इनॉग्रेटेड। तो यह गुजरात नेचुरल फार्मिंग साइंस यूनिवर्सिटी हालोल गुजरात में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हु कंडक्टेड द 2 डे नेशनल वर्कशॉप ऑन नेचुरल फार्मिंग। तो यह किसके द्वारा कंडक्ट की गई थी। तो यह यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा आयोजित की गई थी।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमें दिया गया है, विच डिवीजन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स नोटिफाइड द रूल्स ऑफ रीडर इक्विपमेंट्स। तो या डिवीजन पूछ रहा है हमसे, तो लीगल मेट्रोलॉजी डिवीजन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें दिया गया है, अंडर विच रूल्स आर द राडार इक्विपमेंट स्पीड मेजरमेंट रूल्स नोटिस्ड। तो इसका आंसर होगा लीगल मेट्रोलॉजी जनरल रूल्स 2011। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्हेन विल दीस रूल्स कम इनटू फोर्स। तो यह 1 जुलाई 2025 से लागू होंगे। अगला देखते हैं। अगला दिया गया है हमें, हु चेयर्ड द कमिटी फॉर फार्मिंग द ड्राफ्ट रूल्स। तो डायरेक्टर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी IILM रांची इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, व्हेन इज द सेकंड एडिशन ऑफ लोक संवर्धन पर्व बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। तो इसका सेकंड एडिशन पूछ रहा है। तो 27 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक यह आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमें दिया गया है, विच मिनिस्ट्री इज ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट। तो यह लोक संवर्धन पर्व यह आयोजित किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के द्वारा। अगला हमें दिया गया है, देयर इज़ द इवेंट बीइंग हेल्ड। तो ये कहाँ पर आयोजित हुआ था। तो यह कैंगनॉट प्लेस नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न हमें दिया गया है, हाउ मैनी आर्टिसियंस आर पार्टिसिपेटिंग इन द इवेंट। तो इसमें कुल 90 आर्टिसियंस ने भाग लिया था, जो कि अलग अलग देशों से आए हुए थे। अब हम इंटरनेशनल से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स को देखेंगे। चलिए देखते हैं क्या क्या हमसे पूछा गया है। पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, वेयर वॉज द 15th इंटरनेशनल वर्ल्ड फार्माकोसिया मीटिंग हेल्ड। क्या हुई थी नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमें दिया गया है, विच ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेटेड विद द इंडियन फार्माकोपिया कमीशन ऑर्गेनाइज्ड दिस मीटिंग। तो इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ 5th इंटरनेशनल वर्ल्ड IMWP। तो इसका ऑब्जेक्टिव था डिस्कशन ऑन ड्रग स्टैंडर्ड्स फॉर्मलाइजेशन एंड रेगुलेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट हमें पूछा गया है, हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द इनॉग्रेशन ऑफ सेशन ऑफ 15th इंटरनेशनल IMWP। तो मिसेस अनुप्रिया पटेल, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का आंसर होगा। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है, व्हाट इनिशिएटिव वाज टेकन टू इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ इंडियन फार्माकोपिया स्टैंडर्ड्स। तो इसका आंसर होगा IP ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है, कंट्रीज माली, नाइजर एंड बर्किना फासो विथड्रॉ फ्रॉम विच ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका आंसर होगा इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, व्हेन वाज दिस ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश टू प्रमोट इकोनॉमिक एंड पॉलिटी यूनिटी इन वेस्ट अफ्रीका। तो ये 1975 इसका आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमें दिया गया है, विच कंट्री इनिशिएटेड द फर्स्ट वैक्सीन ट्रायल फॉर द इबोला वायरस। तो इसका आंसर होगा युगांडा। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा गया है, विच स्ट्रेन ऑफ द इबोला वायरस डिड युगांडा बीइंग वैक्सीन ट्रायल्स फॉर विद द कोलैबोरेशन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका आंसर होगा सूडान स्ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमसे पूछा गया है, विच कंट्री अनाउंस्ड टैरिफ्स ऑन एनर्जी व्हीकल्स एंड इक्विपमेंट्स फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स। तो इसका आंसर होगा चाइना। अगला प्रश्न हमें से पूछा गया है, हाउ मच ट्रैफिक डिड चाइना अनाउंस एन अमेरिकन कोल लिक्विफाइड नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल। तो 15% एंड 10% रिस्पेक्टिवली। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है, विच कंट्री अनाउंस्ड अ लॉ अगेंस्ट द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल्स फॉर चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। तो इसका आंसर होगा ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, वेयर वाज द यूरोपियन यूनियन रिज्यूम्ड इट्स सिविलियन बॉर्डर मिशन। तो या रफाह बॉर्डर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सिविलियन बॉर्डर मिशन। तो इसका ऑब्जेक्टिव है टू सपोर्ट अ
केस फायर बिटवीन इसराइल एंड हमास। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है हु अनाउंस्ड 25% ट्रैफिक ऑन गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम द यूएसए। तो जस्टिन ट्रेड्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा थे, ये कनाडा के प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने अनाउंस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में हमसे पूछा गया है ऑन गुड्स कमिंग फ्रॉम विच रीजन डिड यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इम्पोज एट 25% ट्रिफ। तो इसका आंसर होगा कनाडा एंड मैक्सिको। अगले प्रश्न में पूछा गया है विच माउंटेन इन न्यूजीलैंड हैज़ रिसेंटली बीन ग्रांटेड लीगल पर्सनहुड। इसका आंसर होगा टरांकी मोंगा। अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है अंडर दिस एग्रीमेंट हु विल जॉइंटली मैनेज द माउंटेन। तो लोकल माधुरी ट्राइब्स एंड गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विच यूएस गवर्नमेंट एजेंसी इज प्लान टू बी शट डाउन बाय द यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। देन इसका आंसर होगा यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है हु एस्टैब्लिश्ड दिस एजेंसी विच डिस्ट्रीब्यूट्स फॉरेन एड वर्ल्ड वाइड। देन इसका आंसर होगा जॉन एफ कैनेडी प्रेसिडेंट ईयर 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है हु टुक द ओथ ऑफ बेल्जियम्स न्यू प्रेसिडेंट्स। तो बार्ट दे वेवर, इन्होंने 3 फरवरी को बेल्जियम के प्रधानमंत्री की शपथ ली थी। अगले प्रश्न में से पूछा गया है विच यूएस नेवल बेस डिड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस टू एस्टैब्लिश एज अ डिटेंशन सेंटर। तो इसका आंसर होगा गाउंटवाना बे, क्यूबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विच शिप कोलाइड विथ रशियन न्यूक्लियर आइस ब्रेकर 15 लेट 40B। तो इसका आंसर होगा कार्गो शिप। अगले प्रश्न में पूछा गया है वेयर डिड कोलिजन विद द रशियन न्यूक्लियर आइस ब्रेकर 15 लेट 40B अकर। तो यह कारासी में हुआ था। अब हम देखेंगे इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है। फर्स्ट हमें दिया गया है हु प्रेजेंटेड द इकोनॉमिक सर्वे 2024-25। तो यह प्रस्तुत किया गया था मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी के द्वारा। अगला हम देखते हैं। अगला हमें दिया गया है हु प्रिपेयर्स द इकोनॉमिक सर्वे। तो यह किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो यह इकोनॉमिक डिवीजन ऑफ द इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट के द्वारा तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है हु सुपरवाइज द इकोनॉमिक सर्वे प्रिपरेशन। तो यह चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट हमें दिया गया है व्हेन वाज द फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे रिलीज्ड। तो यह 1950-51 में पहली बार प्रस्तुत किया गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है व्हेन वाज द इकोनॉमिक सर्वे सेपरेटेड फ्रॉम द बजट। तो यह 1964 में हुआ था। अगले प्रश्न में पूछा गया है व्हाट इज द रियल प्रोजेक्ट जीडीपी ग्रोथ फॉर फाइनेंशियल ईयर 25 एज पर फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ नेशनल इनकम। देन इसका आंसर होगा 6.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है हमें व्हाट इज द एस्टिमेटेड रियल जीवीए ग्रोथ फॉर फाइनेंशियल ईयर 25। तो इसका आंसर भी 6.4% ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रियल जीडीपी ग्रोथ फॉर फाइनेंशियल ईयर 26। देन इसका आंसर होगा 6.3 से 6.8% ऐसा एक्सपेक्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमें दिया गया है व्हाट वाज द ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ इन 2023। तो इसका आंसर होगा 3.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है व्हाट इज द IMF's प्रोजेक्टेड एवरेज ग्लोबल ग्रोथ फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। देन इसका आंसर होगा 3.2%। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है अकॉर्डिंग टू द सर्वे व्हाट हैज़ इंडिया एम्फेसाइज्ड टू बूस्ट ग्रोथ। तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स एंड डिरेगुलेशन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है व्हाट वाज इंडियाज रिटेल हेडलाइन इन्फ्लेशन इन फाइनेंशियल ईयर 24। देन इसका आंसर होगा 5.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है व्हाट वाज इंडिया रिटेल्स इन्फ्लेशन इन अप्रैल से दिसंबर 2024। तो इसका आंसर होगा 4.9%।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है हाउ मच डिड कैपिटल एक्सपेंडिचर ग्रो वाई वाई पोस्ट इलेक्शन इन 2024। तो इसका आंसर होगा 8.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है व्हाट इज इंडिया रैंक्स इन ग्लोबल सर्विस एक्सपोर्ट्स। तो इंडिया की रैंक है 7th। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है बाय हाउ मच डिड नॉन पेट्रोलियम एंड नॉन जम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स ग्रो इन अप्रैल टू दिसंबर 2024। देन इसका आंसर होगा 9.10%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमसे पूछा गया व्हाट इज द ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स GNPA फॉर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक एज पर ऑफ सितंबर 2024। देन इसका आंसर होगा 2.6%। 12 ईयर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है हमें अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड how much released in resolution of 1068 plans till September 2024। देन इसका आंसर होगा रेट सॉरी रुपीज़ 3.88 सॉरी 3.6 लाख करोड़। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया फ्रॉम अप्रैल टू दिसंबर 2024 द टोटल रिसोर्स मोबिलाइजेशन फ्रॉम प्राइमरी मार्केट्स ड्यूटी एंड डिबेट स्टैंड्स एट। देन इसका आंसर होगा रुपीज़ 11.1 लाख करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है व्हाट वाज द BSE मार्केट कैपिटलाइजेशन टू GDP रेशियो एट द एंड ऑफ दिसंबर 2024। देन इसका आंसर होगा 136%। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है व्हाट वाज चाइनाज मार्केट कैप टू GDP रेशियो। देन इसका आंसर होगा 65%। अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है व्हाट वाज द ग्रोथ ऑफ इंडियाज इंश्योरेंस प्रीमियम्स इन फाइनेंशियल ईयर 2024। देन इसका आंसर होगा 7.7% इंक्रीजिंग रेट 11.2 लाख करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें दिया गया है हाउ मच डिड इंडियाज पेंशन सब्सक्राइबर्स ग्रो वाई टिल सितंबर 2024। देन इसका आंसर होगा 16%। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है बाय हाउ मच डिड ओवरऑल एक्सपोर्ट्स मर्चेंडाइज एंड सर्विसेज ग्रो इन द फर्स्ट 9 ईयर फाइनेंशियल ईयर 25। तो इसका आंसर होगा 6%। आज की क्लास में इतना ही। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।